हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों इनफिनाइट क्लास आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए दोस्तों, आपको खाना पचे या ना पचे लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूर पचाएगा दोस्तों। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी। आप देखिए, एक बार कोशिश करते हैं अच्छे समझाने के लिए और अच्छे से आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए। सबसे पहले पाचन तंत्र क्या करता है दोस्तों, जटिल से सरल बनाता है। जटिल मीन्स देखिए दोस्तों, आप खाना खाते हैं, उसको क्या करता है, पहले मुंह में डाल के पूरा चबाते हैं, वो रहता है जटिल। माने रहता है चावल आप खा लीजिएगा, डायरेक्ट उसको डाल लीजिए मुँह में, ठीक हो जाएगा दोस्तों। जटिल रहता है रोटी, डायरेक्ट उसको रोटी जाएगा अंदर नहीं जाएगा, उसको चबाते हैं पूरा लार से, एकदम पहले दांत से पूरा चबाते हैं, उससे लार बनता है। लार से फिर उसको जटिल रहता है, उसको सरल बना देता है दोस्तों। जटिल से सरल बनाता है। देखिए दूसरा क्या करता है, जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सा पाचन नहीं होगा, जल नहीं होगा पाचन, विटामिन और खनिज इतने छोटे होते हैं दोस्तों कि पाचन करने का जरूरत इसका नहीं रहता। इसका कण बहुत छोटा छोटा होता है, उसको पाचन करने की क्या जरूरत है दोस्तों। जब वो खुद छोटा है उसको पाचन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। विटामिन पचाने की जरूरत नहीं है, जल उसको भी नहीं पचा सकते हैं, और खनिज इसको कोई ज़रूरत नहीं पचाने, ये अपने आप पच जाता है दोस्तों। चलिए, इसका सिर्फ अवशोषण होता है, किसका, जल, विटामिन और खनिज का। इतना छोटा होता है, सिर्फ इसको अवशोषण हो सकता है, ये छोटा होता है। बच्चा के देखते हैं दोस्तों, उसको पचाने के में ज़रूरत नहीं होता, उसको दूध पिलाता है, आराम से पच जाता है। इसलिए दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है दोस्तों। फिजियोकेमिकल मीन्स देखिए, फिजिकल, भौतिक और रासायनिक। देखिए दोस्तों, भौतिक क्या होता है, कूट काट करते हैं दांत से पूरा। जब खाते हैं आप, कुछ भी खाते हैं, पहले क्या करते हैं, दांत से पूरा चबाते हैं, पूरा जितना भोजन है उसको चबाते हैं, तो क्या हुआ, फिजिकल हुआ। और केमिकल क्या होता है, देखिए दोस्तों, टाइलिन होता है हमारे लार में, तो उसको क्या करता है, लार है जो पूरा उसको एकदम लरिया देता है, फिर अंदर डालता है उसको। लार होता है दोस्तों, देखते हैं मुंह में खाना खाते होंगे तो लार तो रहता ही है, उसी पचाने का काम करता है। लार है जो क्या करता है दोस्तों, लार बिना मतलब नहीं रहता है। हमारे शरीर में जितना है वो कुछ ना कुछ काम करता है दोस्तों। लार क्या करता है, भोजन को सरल बनाता है, उसको अंदर जाने में। अगर डायरेक्ट रोटी खा लेंगे, जैसे नहीं करेगा, फूड पाइप में जाएगा दोस्तों, पता चलेगा कि ला। देखते हैं कितना कभी कभी कहीं ध्यान रहता है, खाना खाते हैं, फिर पानी करने लगते हैं, पानी पीते हैं, फिर तो अंदर जाता है, बेचारा ढुकवे नहीं करेगा बढ़िया से। चलिए आइए देखते हैं आगे। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। पाचन का मुख्य कार्य क्या है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होना। देख दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, भोजन की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। भोजन से हम लोग को एनर्जी मिलता है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा दोस्तों, अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो कोई काम करना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं आपके सामने, तो हम बोल ही नहीं सकते थे। हम बोलते प्यारे बच्चों, देखिए आप सुन ही नहीं पाते। आप भी खाना खा रहे हैं या आप मोबाइल देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं दोस्तों, तो यूट्यूब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, आपके पास एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो भैरवार रहिएगा, समझ रहे ना बात क्या। उठेगा मन नहीं करेगा, अगर सो रहे हैं तो सोने का मन करेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। एनर्जी देता है, आप हिस्ट पुष्ट कैसे रहते हैं, खाते हैं इतना विटामिन, फल सब्जी भोजन करते हैं ना दोस्तों, रोटी चावल खाते हैं, किस लिए, ये ऊर्जा लेने के लिए हम लोग। चलिए दोस्तों, अब आते हैं कि डाइजेस्टिव तंत्र को, माने सिस्टम को कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में इसको बांट सकते हैं। पाचन तंत्र को मैंने, पाचन तो हो गया, तंत्र जो सभी मिल के कार्य किया उसको तंत्र कहें। पाचन में एक थोड़ी काम करता है दोस्तों, अब बताइए, पूरा तंत्र मिल गया तो उसको पाचन तंत्र बोल गए। जैसे पाचन तंत्र में क्या, आहार नाल हो गया, जैसे जीभ, दांत, सब तो पाचन करने में सहायता किया, इस पूरा तंत्र है दोस्तों। आइए तंत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, दो भाग में आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं दोस्तों। देखिए ये लगभग 32 फीट का होता है दोस्तों, आहार नाली, जिसको इंग्लिश में क्या करते हैं दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल लगभग 32 फीट का मतलब क्या हुआ, लगभग 9 फीट, कितना, 32 फीट के मीटर हुआ, 9 लगभग 9 मीटर हुआ दोस्तों, इतना बड़ा होता है आहार नाल। अब ये मुँह हुआ, क्या कहते हैं, मुँह हुआ इंग्लिश में का फूड पाइप। देखिए दोस्तों, मुँह हुआ यहाँ से होता है फूड पाइप। चित्र थोड़ा सा कमज़ोर है दोस्तों, लेकिन समझाने में
कमजोरी नहीं करेंगे, ये मेरा वादा आपसे। चित्र देखिए ये मेरा बनाया हुआ, अब जो डिजिटल होगा उसमें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये भी मोटा मोटी इसको कह सकते हैं, ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी हम मानते हैं। लेकिन डिजिटल वाला भी देखिएगा, उससे थोड़ा समझ में आएगा। ऊपर लगा दिए। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है दोस्तों? आहार नाल। आहार मुँह गुहा कहाँ जाता है दोस्तों? मुँह गुहा। मुँह गुहा मीन्स देखिए मुँह गुहा है ना दोस्तों, मुँह गुहा में खाली जगह रहता है, खाली जगह रहता है तभी तो आप खाते हैं। भोजन कहाँ जाता है? मुँह गुहा में। उसको पूरा चिबाते हैं, पूरा एकदम लपेटते हैं लार से। लार समझ रहे हैं ना? लार को जब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, लार तो ही पूरा एकदम बनाता है, उसको अंदर जाने में, आप पचाने में, दोनों में क्रिया में सहायता करता है दोस्तों। मुँह हुआ, यहाँ पर देखिए मुँह हुआ, यहाँ पर मुँह हुआ है दोस्तों। फिर कहाँ जाता है? ग्रास नली। ग्रास नली देखिए दोस्तों, ये ग्रास नली है, इसको में ग्रास नली में जाता है। अगर डायरेक्ट रोटी खाएंगे तो जाएगा नहीं, जाएगा दोस्तों, तो ग्रास नली में फिर जाता है। फिर जाता है अमाशय। अमाशय देख रहे हैं? अमाशय मीन्स क्या होता है? अमाशय मीन्स इसको कह सकते हैं पेट, जिसको उदर भी कह सकते हैं। अब उदर किसको कहते हैं दोस्तों? उदर जो पेट देख रहे हैं, आपको पेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पेट है जो, इसको उदर कहते हैं। पेट, बाहर वाला पेट देख रहे हैं, पेट इसको कहते हैं उदर। अमाशय को क्या कहते हैं दोस्तों? पेट या उदर। जो हम लोग कहते हैं, जैसे गणेश जी को क्या कहते हैं? लंबोदर। लंबोदर मीन्स क्या हुआ? जिसका लंबा पेट हो दोस्तों। तो इसलिए अमाशय, इन्हें बोलेगा लमाशय, जिसका लंबा अमाशय हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अमाशय मीन्स क्या होता है? उदर। उदर मीन्स पेट। अब आता है जिसको देखिए, यहाँ से कहाँ है? मुँह गुहा से ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय। यहाँ पर अमाशय में पेट के अंदर कितना देर, पूछता है क्वेश्चन दोस्तों कि पेट के अंदर कितना देर भोजन रहता है? आप बताइए, थोड़ा सोचिए। अभी इतना देर आपको 5 सेकंड दिए सोचने के लिए दोस्त, लेकिन आप नहीं बताएं। चलिए आप बताते हैं। ये लगभग 4 घंटा तक, 4 घंटा सबसे ज़्यादा समय उधर में ही रहता है दोस्तों। जो हम लोग को भोजन कहाँ रहता है? 4 घंटा में, 4 घंटा तक लगभग रहता है पेट में भोजन दोस्तों। कहेगा कि सबसे ज़्यादा भोजन देर तक कहाँ रहता है? टाइम कितना? 4 घंटा दोस्तों। सबसे ज़्यादा 4 घंटा अमाशय में लेता है। फिर आता है छोटी आँत। देखिए दोस्तों, इतना तो सब ठीक है, लेकिन छोटी आँत जो है सबसे ज़्यादा पाचन क्रिया करता है दोस्तों। अगर पाचन कहाँ होता है तो कहेंगे छोटी आँत। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन अवशोषण कहाँ होता है? तब बड़ी आँत में। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मेन है ये VVI यही है, छोटी आँत। छोटी आँत में पाचन सबसे ज़्यादा होता है। और फिर आता छोटी आँत हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ आया मुँह गुहा, फिर ग्रास नली, फिर आ गया अमाशय। देख रहे हैं यही हुआ अमाशय। फिर आ गया क्या? फिर कहाँ आ गया? अमाशय से छोटी आँत में। फिर है जो बड़ी आँत में आएगा। देखिए बड़ी आँत में, बड़ी आँत देख रहे हैं दोस्तों। फिर बड़ी आँत में आया, यहाँ पर देखिएगा पिक्चर से, बड़ी आँत में। फिर आया गुद्दा, एनस। एनस मीन्स फिर लैट्रिन के रास्ता से फिर बाहर आ गया दोस्तों। ये पूरा प्रक्रिया इसमें आहार नाल में यहाँ से ऐसा हो गया दोस्तों, एनस तक पहुँच गए। अब चलिए देखते हैं कुछ कुछ। देखिए दोस्तों, ये तो नहीं है कि आपको खाना खा लिया डायरेक्ट है जो पेट पचा दिया। कुछ कुछ तो चाहिए, ग्रंथि, ग्रंथि भी चाहिए, उसको पचाने के लिए कुछ कुछ चाहिए ना। तो वो है देखिए ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं। कौन कौन सा सहायता करता है? ये भी सहायता है, लेकिन इसको बिना नहीं पा सकता, न इसके बिना ही रह सकता है, न इसके बिना ही रह सकता है। आइए देखते हैं पाचक ग्रंथि। इसमें देखिए हमारा पेट में क्या होता है? पाचक ग्रंथि दोस्तों, यही तो पचाने का काम करता है। पाचक ग्रंथि रहता है, फिर पचाने में पाचक ग्रंथि, फिर उससे नहीं होगा तो फिर जठर ग्रंथि रहता है पेट में, जठर ग्रंथि। फिर क्या करता है? लीवर और प्लस पित्ताशय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लीवर प्लस पित्ताशय जाता नहीं है, लेकिन यहाँ से जुड़ा हुआ, ये हुआ लीवर, ये हुआ ये छोटा सा पित्ताशय। कहाँ देख रहे हैं? ये हुआ पित्ताशय। फिर आता है अग्नाशय। फिर आता है कहाँ? अग्नाशय। ये देखिए सब जो ग्रंथि है, जितना बता रहे हैं दोस्तों, जितना सब ग्रंथि है। फिर अग्नाशय, फिर आंत्र ग्रंथि। आंत्र ग्रंथि में यहाँ आ जाता है दोस्तों। इतना ग्रंथि और इतना आहार नाल में ये रास्ता हुआ दोस्तों। कैसे कैसे जाता है? ग्रंथि इतना काम करता है दोस्तों। हमको लगता है आप समझने का प्रयास किए होंगे। हम समझाने में या समझाने की कोशिश में सफल हुए होंगे। अब देखिए कितना आप समझे दोस्तों। सबसे पहले पाचन तंत्र को
जटिल सरल बनाता है। जल, विटामिन, खनिज ये छोटे होते हैं इसलिए पचता नहीं है दोस्तों। इसका अवशोषण होता है, किसका? जल, विटामिन, खनिज। पाचन एक फिजियोकेमिकल, और पाचन का मुख्य कार्य है भोजन को, भोजन से क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है दोस्तों। हम इतना बोल रहे हैं तब ऊर्जा किससे ही बोल रहे होंगे। फिर आहार नल 32 फीट का होता है। पूछा हुआ कि आहार नल कितना फीट का होता है, तो हम बोलेंगे 32 फीट। फिर आता है दोस्तों मुंह गुहा, फूड पाइप में जाता है भोजन, फिर ग्रास नली में, फिर अमाशय में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुर्दा, एनस से फिर बाहर निकल जाता है। फिर कुछ पाचक ग्रंथि इसको सहायता करता है दोस्तों। देखिए कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर चलेगा दोस्तों, उसके लिए चाहे माउस, उसके लिए चार्जिंग, उसके लिए चाहे CPU, चलता कि नहीं? तो इसलिए इसका भी यही काम है दोस्तों, इतना पाचन क्रिया में मदद करता है। जठर ग्रंथि, फिर लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, फिर आंत्र ग्रंथि होता है दोस्तों। आप इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। आप चलेंगे आहार नाल से लेके एनस तक कैसे कैसे कार्य करता है, एक एक कर जानते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है दोस्तों? आइए बताए थे कि मुख गुहा हमारे मुंह, जैसे मुख गुहा में खाली जगह होता है दोस्तों। मुख गुहा क्या काम करता है? इसमें तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है दोस्तों। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में क्या क्या होता है? पहले तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि देखिए, पैरोटिड, सबलिगुमल और सबमेंडिबुलर, 3 गो होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों जब ये पैरोटिड जो ग्रंथि है तो दोस्तों इसी से जो सांप काटता है दोस्तों, इसी सांप में पाया जाता है। सांप में अगर बढ़ जाएगा तो इसी से विष चढ़ता है। इससे क्या होता है? सांप पैरोटिड से है। सबलिगुमल ये होता है सबलिगुमल, ये फिर सबमेंडिबुलर, ये 3 ग्रंथि हुआ। फिर आता है लाइसोजाइम। देखिए दोस्तों अब बच्चा के देखते हो दोस्तों, लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुनाशी होता है। जीवाणुनाशी मीन्स अब बच्चा के देखते हैं कुछ हुआ तुरंत खा लिया, उसको देखता है कितना वायरस हाथ में है, मिट्टी है हाथ में, कुछ दिए खा लिया। तो यही क्या करता है कि लाइसोजाइम होते हैं जो आपको मारने का काम करता है दोस्तों। मुंह हुआ में लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुनाशी होता है। खाया वो मर गया, खाया जो नहीं मरा, कीटाणु मरा, इसलिए लाइसोजाइम जीवाणु है जो मारने का काम करता है। इन्हें कि जो खाया प्रसादी खाया वो मरा नहीं दोस्तों। फिर आता टाइलिन। टाइलिन तो जानते हैं कि लार में पाया जाता है दोस्तों। पूरा चबाते हैं एकदम, लार एकदम कितना देखते हैं। टाइलिन ज़्यादा रहता तो क्या करते हैं? आप देखे होंगे कि किसी को अभी तक आप इतना वो हैं जो भी पढ़ रहे हैं 10 में, 12th में, 8 में, 9 में, जो भी बच्चा में तो सबका लार है। जो सोता है तो पूरा लरियार रहता है, ससुरा सोता तो लगता है पूरा तकिया भिंगा आता है लार से। ऐसा क्यों? टाइलिन के कारण। टाइलिन ज़्यादा पाया जाता है, वो ज़्यादा होता है। कितना का है? सुरक्षित है, जितना होना चाहिए उतना है। जैसे आपका है कम है तो ठीक है। देखिए टाइलिन और डायस्टेट यह क्या करता है? स्टार्च जो स्टार्च होता है दोस्तों, जिसको मंड कहते हैं। मंड का है जो पाचन का काम करता है। ये क्या करता है? टाइलिन और डायस्टेट क्या करता है? मंड किसको बोलते हैं दोस्तों? अब कभी मक्का या गेहूँ देखें दोस्तों, उसका छिलका देखिए। अब कभी गेहूँ पिसाए हैं, आटा नहीं पिसाएगा, जो ही पूछेगा तभी कहे कहाँ जा रहा है जी, तो आटा पिसाने। बहुत सबके चिड़काता था उसे कि भाई आटा नहीं गेहूँ, आटा कैसे पीसेगा, गेहूँ के पिसा था दोस्तों। इसलिए हम भी सुधार करने की कोशिश किए। देखिए जब गेहूँ पिसाने के लिए जाते होंगे दोस्तों तो उसमें चोकर निकलता होगा, चोकर तो ज़रूर निकलता होगा। आप चालते होंगे, रोटी कैसे बनाते हैं? चाल कर। तो चाल कर बनाते हो तब पर भी कुछ ना कुछ रहता होगा, पूरा महीन तो नहीं रहता होगा दोस्तों। चालनी पूरा एकदम मैदा जैसा तो नहीं कर पाता होगा। फिर मैदा और आटा में अंतर क्या रहेगा? आप सोचने वाला बात है। आटा और मैदा आपको, आप मान लेते हैं 4 रोटी खाते हैं आटा का, तो मैदा का 2 रोटी खाएगा। जाते होंगे रेस्टोरेंट में, कहते होंगे ज़रा 2 रोटी से ज़्यादा खाते हैं दोस्तों, नहीं खाते होंगे। बोनलेस और 2 पीस क्या कहते हैं? रोटी तावा वाला खाते हैं, जो भी खाते होंगे तंदूरी रोटी खाते होंगे। 2 से ज़्यादा नहीं खा पाएगा। आप खा भी लीजिएगा, पचेगा नहीं, वो भी बड़ा दिक्कत है। तो टाइलिन क्या करता है? डायस्टेट स्टार्च मंड का पाचन करता है। उससे क्या करता है? मान लेते हैं आटा खाते हैं तो उसमें भी मंड रहता है, आपको पता नहीं चल, सोचते हैं कि चाल के बीक दिए, वो भी है जो स्टार्च रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है, उसको पाचन करता है दोस्तों, नहीं तो पचवे नहीं करेगा उसके बिना। तो यही क्या करता है? टाइलिन और डायस्टेट स्टार्च का पाचन करता है दोस्तों। ये म्यूकस क्या करता है? मुँह गुहा में पाया जाता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे अब भोजन डालें, अब रोटी सूखा है तो उसको सूखले खा जाएगा, वो क्या करता है कि लार के द्वारा एकदम चिपचिपा चिबाते होंगे, देखते हैं एकदम
मान लेते हैं कुछ कभी कभी चिपचिपा आपको पता नहीं चलता होगा, आप सूखा रोटी खाते हैं या सब्जी रोटी खाते हैं, कंकड़ मिल गया, कंकड़ मिलता दोस्तों, ऐसे उसको बोलता है बोकस। मान लेते हैं हम सब्जी रोटी खा रहे हैं, मिल गया, उगल के देखते हैं फिर कुछ चीज़ कंकड़ है, कंकड़ देखते हैं। अगर कि रसगुल्ला खा रहे हैं उसको उगल के देखिए तो उसको कंकड़ लगा के निकाल के भी तो फिर रसगुल्ला खा जाते हैं। ऐसा होता है। अगर ख़राब चीज़ है माने महंगा चीज़ है तो उसको फिर से खा जाते हैं, लेकिन सादा चीज़ है उसको भी देते हैं दोस्तों। यही काम करता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है दोस्तों। मुँह गुहा तो समझ गए दोस्तों, जिसको ओरल कैविटी या वोकल कैविटी बोलते हैं दोस्तों, समझ गए इतना। अब चलते हैं, दूसरा है ऑसोफेगस माने ग्रास नली। देखिए दोस्तों, आपको लगता है ग्रास नली में खाना पचता है, सबसे पहले ये पूछता है कि खाना है जो ग्रास नली में पचता ही नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें पाचन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। मुख गुहा में पाचन कुछ कुछ होता है, लेकिन ग्रास नली से डायरेक्ट है जो धीरे धीरे कर्माकुंचन, फिर बाप के बतावे कर्माकुंचन के द्वारा नीचे जाता है अमाशय में। चलिए एक कर जानते हैं, फिर अभी तो और आगे फिर है ये है उसको बारे में बताऊँगा। इसमें पाचन नहीं होता, सबसे पहले ग्रास नली में पाचन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। भोजन को ढकेलने के लिए, मैंने ढकेलने के लिए कहाँ, मैंने अंदर अमाशय में ढकेलने के लिए क्या होता है दोस्तों, ढकेलने के लिए इसमें कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन आप नहीं समझ रहे हो, लेकिन 1 मिनट में समझ जाएगा। ये मेरा 100% नहीं 200% कराते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे टूथपेस्ट ले लिया है दोस्तों, आपको ख़त्म हो जाता होगा, थोड़ा सा बचता होगा, क्या करते होंगे, इतना बच रहा है, थोड़ा सा इतना, क्या करते होंगे, धीरे धीरे ढकेलते, फिर यहाँ से करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं। क्या करता है कि धीरे धीरे कर्माकुंचन इसी को बोलते हैं, यहाँ से यहाँ लाया, यहाँ से यहाँ लाया, ढकेल ढकेल के डायरेक्ट नहीं आपको लाता होगा, कम जाता है तो इसको ढकेल 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 के फिर ले लेते हैं, फिर पेस्ट कर लेते हैं। यही बात है दोस्तों। इस कर्माकुंचन क्या करता है, जो ग्रास नली होता है धीरे धीरे लाता है। अगर धीरे धीरे नहीं लगा दोस्तों, अब सोच लीजिए, ढकेल के अगर धीरे धीरे नहीं लगा, जा गिरेगा 250 बार, आपको पेटीएम से सूरत चोट लगेगा, ले कि नहीं। आप खा रहे हैं भारी चीज़, अब मान लेते हैं कुछ बड़ा चीज़ खा रहे हैं, मैंने भारी चीज़ मीन्स क्या कि जो चोट लगने वाला, लगेगा 250 बार गिरेगा। एक मुट्ठा कितना खाता है, इतना इतना ससुर, एक बार मुट्ठा मारा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए रहता कर्माकुंचन के द्वारा जाता है, डायरेक्ट नहीं जाता, धीरे 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 धीरे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कर्माकुंचन, यहाँ पतला हुआ, फिर यहाँ मोटा हुआ, फिर पतला, फिर ऐसे करके मोटा होकर जाता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं कर्माकुंचन। हमको लगता है कर्माकुंचन आप आसानी समझ गए दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होंगे, पिक्चर के द्वारा भी समझिए। ऑसोफेगस ग्रास नली तो आप देख रहे हैं, पिक्चर के द्वारा देखिएगा, वहाँ बना हुआ भी और डिजिटल के द्वारा भी देखिएगा। इतना आप समझ गए दोस्तों मेरे समझ से। अब आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं, ग्रास नली तो पढ़ ली, अब चलते हैं छोटी आंत बड़ी आंत, इसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। आगे 2 को पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं तीसरा चलते हैं अमाशय। ठीक, तो स्टोमक जिसको बोलते हैं अमाशय, जिसको बताया था दोस्तों, इसका उदर भी बोल सकते हैं इसको, या उदर। दोस्तों चलते हैं उदर का क्या काम है दोस्तों, सबका एक एक काम तीसरा जान रहे हैं दोस्तों। उदर का क्या काम, इसमें भोजन पहले बताए थे, शुरुआती दौर में बताए थे दोस्तों, याद करिए, जब हम 100 साल पहले बताए थे, यानी आप याद कर रहे होंगे। इसमें भोजन 4 घंटा तक रहता है दोस्तों। इसमें कितना, 4 घंटा तक भोजन रहता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछेगा भोजन कहाँ रहता है, तो अमाशय में, यानी स्टोमक में रहता है। अमाशय मुख्यतः 3 भागों में बटा दोस्तों। अमाशय मुख्यतः कितना, 3 भाग में। देखिए अमाशय यहाँ पर है दोस्तों, नहीं तो आप थोड़ा सा नया कहिएगा तो नया ही बना देंगे, उतना बनाने के लिए नहीं आता है। बैलून बन गया ये, देखिए दोस्तों, जो बन गया है इसको हम बांटते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए एक ऊपर वाला भाग होता है, एक नीचे, 2-3 भाग में बटा होता है दोस्तों। सबसे पहला होता है कार्डियक, इसमें यह ऊपरी भाग है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डियक। इसमें होता है ACL। कार्डियक में क्या होता है दोस्तों, ऊपरी वाला भाग क्या बोलते हैं, कार्डियक, या ऊपरी भाग है, इसमें ACL निर्माण करता है। ACL निर्माण कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ऊपरी वाला भाग है दोस्तों, एक कार्डियक, इसको बोलते हैं ये ACL, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है दोस्तों। भोजन को तोड़ना, देखिए दोस्तों, हमारा मुख गुहा में भी तोड़ने का काम किया था, किससे, दांत से, लार से, लेकिन उससे काम चलेगा दोस्तों। जब इतना बड़ा है रोटी को, थोड़ा सा से नहीं काम चलेगा, और उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो पचेगा बढ़िया से। अगर जल्दीबाजी में खाएगा पचबे नहीं करेगा। वो क्या करता है, अपना बेचारा काम करता है अमाशय, पहले मुँह गुहा काम किया, हल्का इसको काम दिए तो काम करना ही पड़ेगा इसको ज़्यादा, कभी कभी वही में नहीं पचता है,
ज़्यादातर, फिर आगे बताते हैं क्या होता है। जो ACL हुआ, पहला क्या हुआ दोस्तों, कार्डियक। कार्डियक किसको बोल रहे हैं, इसको ऊपर वाला भाग को कार्डियक। इसमें क्या रहता है, ACL का निर्माण करता है, यह ऊपरी भाग है दोस्तों, ये भोजन को तोड़ने का काम करता है। दूसरा भाग देखिए दोस्तों, फंडिक, इसको बोलता है फंडिक। यह होता है क्या चीज़, कांटा नुमा। देखो दोस्तों इस टाइप का होता है, कांटा नुमा, समझ रहे हैं, चित्र से आप समझिए, कोशिश कीजिए। ये होता है फंडिक, जिसको बोलते हैं कांटा नुमा। 3 भाग में बीच वाला भाग होता है दोस्तों कांटा नुमा। ये भोजन को रोक कर रखना। देखिए दोस्तों ये क्या करता है कि तोड़ा, इसका काम है तोड़ना, इसका काम है रोकना। कार्डियक का क्या काम है दोस्तों, तोड़ना। इसको कहता है अरे भाई तू रुको, अब हमको भी रुको थोड़ा, इतना नहीं कि तुरंत चल जाएगा, दिखते हैं पचवे नहीं करके सुट्टा, फिर हमको बोलेगा गैस के बीमारी होगा, ये हुआ वो हुआ, बोलेगा ना दोस्तों, दिखाएगा ना हमको भी रुको तुम। ये कहता भूखा रहने पर चुभता है। देखिए दोस्तों रोक कर तो रखा, मान लेते हैं आप खाना नहीं खाते हैं तो कहते हैं ना करके पेट में सूरत दर्द कर रहा है, नहीं करते हैं, पेट में दर्द कैसे करता है, इसका कारण यही है कि होता है जो फंडिक होता है जो कांटा नुमा, इसमें भोजन नहीं रहता। भोजन रहेगा तो नहीं दिक्कत करेगा, अगर भोजन नहीं रहता तो ही दर्द करने लगता है। आप देखते होंगे जरूर, आपको भी ऐसा हुआ होगा। ये भूखा रहने पर चुभता है, चुभता यानी दर्द करता है दोस्तों। चुभेगा, कांटा का भी चुभा है, कांटा चुभने से क्या होता है, दर्द करता है, यही करता है। बीच वाला भाग है फंडिक, कौन हुआ, कार्डियक ऊपर वाला, फंडिक मिडिल वाला यानी मध्य वाला। आप जानते देखते हो फाइलोरिक, फाइलोरिक होता है सबसे निचला भाग दोस्तों, ये वाला भाग, ये होता है फाइलोरिक। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है दोस्तों, यानी जठर रस। यही है जो, ये भी खाना देखे ना बोले, कोई भी तंत्र जिसको नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक गो से नहीं काम चलेगा दोस्तों। कोई भी काम करने के लिए ये तो इतना बड़ा काम कर रहा है तो एक गो से काम चलेगा नहीं, तो ये क्या करता है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकालता है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। रेनिन क्या करता है, इसमें रेनिन नहीं पाया जाता, इसमें क्या करता है कि दूध से दही बनाता है, दूध से दही। जैसे रेनिन देखिए दोस्तों, अब बच्चा के देखे होंगे रेनिन ज़्यादा पाया जाता है, क्यों, कैसे, अब उसको उदाहरण लिख लीजिए। कभी कभी देखते हैं दूध पीता है और उल्टी करता क्या, तो क्या करता है, दही ना कहता कि दही हो जाता है, कैसे दूध से दही कैसे बन गया, उसको पेट में का जोरन को जाके दे दिया, नहीं। लेकिन बच्चा रहता है उसको रेनिन ज़्यादा पाया जाता है, रेनिन एंजाइम, तो इसलिए दूध से डायरेक्ट दही बनता है। हम लोग में कम होता है इसलिए दही नहीं बनता है। अब बात समझ रहे हैं, चलिए। अब इसमें पेप्सिन भी होता है, किसमें, ये जो मिडिल नीचे वाला भाग है यानी सबसे निचला भाग में क्या रहता है, पेप्सिन। पेप्सिन समझ रहे हैं, पेप्सिन होता है दोस्तों। दोस्तों देखिए आपको क्लास, हमको लगता है कि आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, आप समझाने का हम प्रयास किए हैं, आप समझने का प्रयास किए होंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।